कहे ए मोमिनो सुनियो यह बितक आगे फिर कहता हूँ जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे थे कि लालदास जी महाराज कृत बितक में 14वां प्रकरण का अंतिम चौपाई हमने दोहराया और प्रकरण के हिसाब से तो 14वां हमने समाप्त की। अब प्रसंग देखेंगे। बिल्कुल श्री इंद्रावती आत्मा की साधना, महामती प्राणनाथ जी की जो साधना है बहुत ही पराकाष्ठ दर्जा में पहुंच करके भी सद्गुरु महाराज ने बिल्कुल उनके निर्णय को हिला दिया कि सद्गुरु परम धाम देख के वर्ण करते हैं, मैं क्यों नहीं देखती। ये ऐसी अंदर में आग, सही में अपने तरफ से कुछ नहीं कमी रखी मेराज ठाकुर ने। भोजन घटा करके अपने गुणांग इंद्रियों कहाँ कहाँ जा करके अटक जाता है, उन सब को चीज़ को हटा करके या उससे पार हो करके गुणांग इंद्रियों को शिथिल करके बहुत प्रकार से मेहनत की श्री राज्य का दर्शन पाने के लिए, परमधाम को दर्शन पाने के लिए। तो अंतिम में बोलना ही पड़ा कि तुम देखो मैं क्यों न देखूं, सो क्यों न होए मुझसे। मैं अगर परम धाम की हूँ और संसार झूठा होने में मुझे कोई शंका नहीं, परम धाम होने में भी मुझे शंका नहीं और मेरे अस्तित्व के विषय में शंका नहीं, तो फिर ये संसार ही गुणांग इंद्रियों क्यों लटकता है। बुद्धि ने कबूल कर चुकी है कि आत्मा उस परम धाम से, तो फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं होता है। तो उसमें कोई शंका नहीं, लेकिन मेरे में अवगुण है, मेरे में मायावी प्रभाव है, मेरे गुनाहों में अभी तक माया का असर है। मेरा मन जो है बुद्धि ने पकड़ी जरूर है, लेकिन अपनाने की कोशिश नहीं की है। इन सब को देखते हुए उन्होंने अपने गुनाहों को टटोला, वो हमने श्रवण की। लास्ट में सद्गुरु महाराज ने कहा, मोहे उठाए तुम बैठो, पर ना होए कहूँ और। अभी ये दूसरे जगह नहीं होगा ये कार्य। तो चले सुंदर साथ जी राजी महाराज के पास। राजी महाराज के हृदय में जब ये संसार नाटक दिखाने का पहले लई हक के दिल में पीछे आए माहे नूर ता पीछे हादी रूहन में इन विदा हुआ जो। तो जब ये खेल संसार दिखाने का राज्य ने डिजाइनिंग लिया अपने हृदय में, तो ब्रज रास और ये जागनी का ब्रह्मांड उनके हृदय में 3 एपिसोड में दिखाना था। अब ये तीसरा एपिसोड जो है थोड़ा लंबा है, अर्थात तीसरा एपिसोड में ब्रह्मात्माओं को जागना है। अब कोई दूसरा ब्रह्मांड बनना था ही नहीं। फिर एक तरफ ये भी है, दूसरी तरफ 5 विराय धनी मुझे कारण प्राणनाथ जी राजी महाराज के हृदय में है कि मैं एक बार तो ब्रज में जाऊंगा, पूरा प्रेम रास में जाकर के फिर उनके हृदय में प्रेम तो प्रेम ही है, लेकिन ब्रह्मात्माओं के हृदय में जो माया है, ब्रह्मात्माओं के हृदय में जो माया है उसको हटाना है, हटा करके एक और अनुभव रसरास का। उसके बाद फिर दोनों का अनुभव देने के लिए मुझे जागनी के ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान जो धरती में कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान करके बहुत हल्ला मचा रखे हैं, तो वहाँ पर ज्ञान लेके भेजना है। तो ये तारतम ज्ञान और अक्षर ब्रह्म की भी इच्छा है, अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बरतत
सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि न विदय किला करत। तो अक्षर को भी अक्षरातीत के अंदर का अनुभव देना है। तो सोई घड़ी सोई पल, दिव्य परम धाम का वही घड़ी 4:30 का 4:30 में हम सारा देख रहे हैं। और हमने शुरुआत में ही बार बार कहा है, आपको रिमाइंड भी किया, अभी परम धाम में समय में कितना हुआ, तो आपने बोला है 4:30। तो ये करीब 2 महीना से अभी तक चल रहा है। तो फिर आप बोलोगे कि वो भी उस समय 4:30, अभी 4:30, ये अभी का 2 महीना नहीं, ये महाप्रलय तक 4:30 गए। ये ब्रह्म लीला के अंदर आता है। तो अष्टप्रहर लीला दिव्य परम धाम शुद्ध साकार के उस लीला के अंदर ये संसार एक झूठ का लीला, ये भी उसी समय में लीला में ही है, राज्य के हुक्म से। तो ये जैसे लीला प्रारंभ हुई राज्य के हिसाब से, उनके हुक्म के तले, तो अक्षर ब्रह्मा के ऊपर फरामोशी होकर के, हिरण्यगर्भ आदि नारायण होकर के ये सृष्टि चालू। या में माँ विष्णु मन मंथे त्रिगुण ताते थिरसर सब उत्पन्न होकर के अनंत काल से संसार के हिसाब से सृष्टि प्रारंभ हुई। तारतम्य समेट लिया, जितना भी हो लंबी अक्षर का खेल है, अक्षर का सपना का स्वरूप नारायण है। इस तरह से अब शास्त्रों द्वारा क्षर अक्षर उत्तम पुरुष ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह से नाम परमात्मा के आदेश से होता गया। तो इसी ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मात्मा की सूरता ब्रज में आई, रास होकर के तंद्रावस्था में, और फिर अभी जागने के ब्रह्मांड में। तो रास पूरा होने के 4660 वर्ष बाद में इस कलयुग का 4660 वर्ष जैसे बीता तो सदगुरु महाराज का आगमन। तो हमने उस सदगुरु दैवत को देखा कि बुद्ध अवतार, रुअल्ला, सुंदर बैसखी, श्यामजी सत्ता, संसार के उत्तम जीव। अब राज्य के हुक्म द्वारा कोई भी महापुरुष संसार में अवतारी पुरुष आते हैं पहले से, तो आकर के गुरु करते हैं रहस्य को ढूंढने का। जीव को अवतारी विष्णु का अवतार, आदिनारायण का अवतार भी अपने जीव को शिक्षा देने के लिए इस तरह से गुरु करते चलते हैं। भगवान राम ने भी गुरु की, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने भी गुरु की। तो पहले से ये सिस्टम है। तो उसी सिस्टम को न बिगाड़ते हुए सदगुरु महाराज गुरु की खोज में आते रहे। लेकिन शास्त्र में ये भी था, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः करके भी था। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म कहाँ घटना है? तो तीसरा दर्शन में तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम करके साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राजी सदगुरु के अंदर विराजमान हो गए। तब से उन्होंने फिर जागने का कार्य शुरू किया और पूरा तारतम्य कॉन्सेप्ट में परम धाम का ज्ञान जो शास्त्र में बोल रहे हैं, तो अक्षर ब्रह्म के जो लीलाएं, ये सब अवलोकन कराते हुए अपने ज़माने में 313 आत्माओं की जागरण की। 313 आत्माओं में से एक आत्मा परमधाम की सुंदरमय आत्मा श्री राज जी का ही सत्ता, और इस 5 दैवत इकट्ठा है मेराज ठाकुर। उन्होंने भी 13 वर्ष तक सदगुरु के साथ रह करके तारतम्य कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से सोचा समझा पाया। अब एक जगह दिल अटक गया कि सदगुरु महाराज परमधाम देख के वर्णन करते हैं, मैं क्यों नहीं देखता। उसका भी आंसर मिल गया। अब सुंदर साज जी से ओवरऑल आइडिया देते हैं कि ये जब राज जी ने ब्रजलीला, रासलीला और जागरणी शुरू की, तो जागरणी लीला पूरा करने में 5 वे राजधानी मुझे कारण, तो ब्रजरास आरब्ध हो गए। अब ये चौथा दिन की जो लीला है, ये सतगुरु का जमाना चल रहा है। अब राज्य के हृदय में 5वां दिन है, 6वां दिन और 7वां दिन है राज्य के दिल में। तो 5वें दिन के लीला में ही चौथे दिन के लीला में ही मेराज ठाकुर ने वो अनुभव करने की मांग की, इसीलिए उनको रोका गया। मैं उठाए तुम बैठो, ये चौथे दिन की लीला चल रही है।
इसलिए अभी 13 काम 5वां दिन से होगा। राज्य के हृदय में 5वां दिन की लीला बाकी, वो 13 से होना है। इसलिए अभी ठहर करने का मतलब ये। अब क्योंकि राज्य देख रहे हैं मूल मिलाव से कि राज्य को ये बोलने के लिए एकदम वेट कर रहे हैं। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुकुम, मोमिन दिल मोमिन के आए के अरस कर बैठे खशम। तो तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, शास्त्र पक्ष सब समेट करके तारतम सिद्ध करके परम धाम जानकारी हुई। अब ये 5वां दिन में अरस कर बैठे खशम। अब पूरा परम धाम अवतरण कराने के लिए राजी महाराज के हृदय में और एक प्रोग्राम बाकी है। वहाँ पहुँच करके अब हुक्म द्वारा खोलिया। सतगुरु महाराज के ज़माना 4था दिन जैसे पूरा हो जाएगा, अब 5वां दिन का भी जैसे ही कुछ कार्य होने के बाद अब हुक्म द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुकुम। अब मोमिन दिल मोमिन के आए के अरस कर बैठे खसम। अब इंद्रावती आत्मा के हृदय में पूरी तरह, क्योंकि ये 5वां स्वरूप 5 विराधानी मुझे कारण ब्रजराज आरब सदगुरु और प्राणनाथ जी। और प्राणनाथ जी का जमाना जो है कि 5वें दिन की लीला करनी राज्य के हृदय में, ये प्रोग्राम है। तो राज्य को दिल को जैसे हम देखेंगे कि अच्छा अरस कर बैठे खशम बोलेंगे, तो अरस में क्या क्या है? अरस में क्या क्या है? हक हादी रूहें अरस में, और इशक इलम बेशक, जोश हुकुम मेहरबान जी, और हकीकत मार्फत मुतलक। ये चीज़ है अरस में। सुंदर साथ जी हम बोलते हैं ना कि अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुच रुच, यही तुम्हारा विश्राम। अरस तुम्हारा मेरा दिल है। जब हमने कहा कि हेरा जी आपका परम धाम मेरा हृदय में, भाव द्वारा चौपाई कंठस्थ करके प्रसंग को लेकर के मेरा हृदय परम धाम है। शास्त्र में बोला है कि मन मंदिर है और दिल धाम है करके बोला है शास्त्रों में। वो क्यों बोल रहे थे? यही प्रसंग के लिए कि ब्रह्मात्मा आएंगे और वो ब्रह्म धाम को अपने हृदय में लेके आएंगे, और परब्रह्म परमात्मा भी बताएंगे सबको कि मेरा परम धाम यहाँ है। बुद्ध तारतम भेला बनने तामे पहले पधारे श्रीराज। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है तो मैं सभी में हूँ, लेकिन विशेष ज्ञानी भक्त में मैं स्पेशली हूँ। ये उदाहरण है, ऐसे ही वो दृष्टांत है। लेकिन सिद्धांत में अब आया कि उस अरस में क्या क्या तबियत देखिए। हक राजी, हादी श्यामा जी, रूहें 12,000 अरस में। उसके बाद परमधाम के ही खजाना में और इशक इलम बेशक, बेशक इशक और बेशक इलम भी ये नियामत है, ये परमधाम की संपत्ति है, ये जो रूहों को पहले से ही है लेकिन अभी भूली हुई है, तो भी याद दिला रहे हैं, स्मरण में ले आ रहे हैं। विस्मरण हुआ स्मरण में ले आ रहे हैं। इशक इलम बेशक। उसके बाद उसी धाम के अंदर राज्य के हृदय से लेकर के सब रग रग में प्रेम का जोश है, और हुकुम है मेहरबान की। राज्य का हुकुम भी इसी के अंदर है और राज्य का जोश भी इसी के अंदर है, इसी परम धाम के अंदर है। और हकीकत मार्फत मुतलक, हकीकत भी परम धाम के अंदर ही है। हकीकत स्वरूप अक्षरधाम भी जो परम धाम के अंदर ही है, और मार्फत जो है पूर्ण पहचान अर्थात हकीकत ज्ञान और प्रेम भी उस परम धाम के अंदर है। मुतलक निश्चय यही, ये है अरस का खजाना। तो ये लेकर के हृदय में राज महाराज को विराजमान होना है। तो इंद्रावती आत्मा का वो पात्र तैयार हो रहा है। अब कौन दिल अरस होगा? कौन सा दिल अरस होगा? सभी ब्रह्मात्माओं का दिल अरस तो है, लेकिन सभी दिल अरस होते हुए तो गंगा जी का भाई का दिल, गोवर्धन भाई का दिल, बाल भाई का दिल, सभी तो अरस ही तो था। परमधाम के जितने जितने पहचान हुए
तो इंद्रावती आत्मा को विशेष क्यों बना रहे हैं फिर? क्योंकि जैसे सूर्य में तेज है, किरण है, और प्रकाश है, ऐसे ही राज्य का सभी धाम होते हुए भी सभी हृदय में धनी की कृपा होते हुए भी उस तेज की तरह कितना हृदय प्रकाश दर्जा का ही वेट ले सकता है। खेल तो बराबर देखेंगे, लेकिन अनुभूति की जगह में पात्रता, तो कितना तेज दर्जा का अनुभव लेंगे, कोई किरण दर्जा का लेंगे। तो कौन दिल अरस होगा? तो धनी ने कहा हक इलम जिता पहुँचिया तीता अरस हुआ दिल हक। हक इलम जिता पहुँचिया तीता अरस हुआ दिल हक। तो ये बाकी है ना, हक इलम जिता पहुँचिया। अच्छा, हक इलम में क्या है फिर? हक इलम जिता पहुँचिया तीता अरस हुआ दिल, तो फिर हक इलम में क्या है? अतः हक इलम अर्थात परात्मा के दिल में क्या है, ऐसा समझने जो हो जाएगा। परात्मा के दिल में क्या है? परात्मा के दिल में पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, तब सोई अंग आत्म के उठा खड़े रहा सब मिल। वो परात्मा के दिल में होने के लिए, परात्मा के दिल में क्या क्या है, वही दिल ये होना पड़ेगा, तो फिर बराबर हो जाएगा। पूर्ण स्वरूप हक आए बैठा माहे दिल, वो स्वरूप को पूर्ण दिल में बैठाने का हिम्मत होना चाहिए, वो स्वरूप को दिल में पूरी तरह। तब सोई अंग आत्म के उठा खड़े रहो, उठा खड़े सब मिल, तब वो अंग अनुभव करते जाएगा। अच्छा, तो इसमें हक्का इलम लेने के बाद, हक्का इलम उस हृदय में घटने के बाद उसको कैसा होगा? उसको बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा बुझा, सो अरस कर पूजिया, सो साहेब कर पूजिया अरस का यही कुछ, अरस का कोई यही है। बाल हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी, जो इलम लिया मेरा बूझ, मेरा इलम को समझ करके जिसने लिया, सो साहेब कर पूजिया, वो तो साहेब ही है। अरस का यही गुई है, अरस की गुइया चीज़ है, ये तो आशीर्वाद बन गया। अच्छा, तो जो इस तरह से जो वो साहेब कर पूजिया ऐसा जो हो, तो उसका यहाँ डे टू डे लाइफ में, उस डे टू डे लाइफ में उसका हावभाव कैसा होगा ऐसा अंतस्करण को? अच्छा, उनका न चाहूँ मैं बुजुर्गी, न चाहूँ मैं खिताब खुदा है, ईशक दीजो मोए अपना, मोए यही से मुद्दा है, इस तरह से राज्य लड़ाई करेगी। इधर सो साहेब कर पूजा अरस यही कुछ है, उसको तो एकदम यहाँ तो साहेब हो गया, वो तो उसको तो साक्षात परमात्मा स्वरूप करके बोल देंगे। उनको तो आरती उतारी जाएगी, उनको तो आशीर्वाद दिए धनी ने, सदगुरु ने। संसार में लोग भगवान ने भक्तों का आशीर्वाद दे करके वहाँ ध्रुव को अलग लोग बना के दिए भगवान। तो भगवान जब इतना आशीर्वाद दे, तो भक्त और भगवान की जय करके भक्त को पहले जयकार लगाए, वो सम्मान किसने दिया? परमात्मा ने ही उस भक्त को भक्तों के माध्यम से सम्मान दिया ना। तो ये उदाहरण है, एग्जाम्पल। ऐसे राज्य महाराज उनका काम करने वाले, उनके परम धाम को जाहिर करने वाले आत्मा को यहाँ सम्मान नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। क्या दिया? कि सो साहेब कर पूजिया और सके कुछ। अब साहेबी मिला करके फिर इधर जिनको मिला वो उनका कैसा होगा? साहेब तेरे साहेबी भारी, आप वापस लो। न चाहूँ मैं बुजुर्गी, न चाहूँ खिताब खुदा है, मुझे खिताब टाइटल खुदा का टाइटल यानी परमात्मा ऐसा टाइटल मुझे मत दो धनी, मैं तो आपके चरण रह जाऊँ, मैं रेणु समान, मैं आपके धूल हूँ।
ईशक दीजिए मोय अपना, मुझे प्रेम में आप लोटपोट कर रही है, इलम दे करके आप संसार में मेरा जय जयकार मत करवाइए। बार बार रोती रहती है। और धनी बोलते हैं मैं आपके चरण, मैं आपके चरण, मैं आपके चरण। राज्य कहते हैं सखियां क्या बोलती है तू, जो मन में आए वो बोलती। तेरे को भी मैं चरण में रखूं, तू सखी को भी चरण में रखूं, हैं, तो फिर मेरे छाती में, मेरे गोद में किसको रखूं? हैं, जीव सृष्टि को। जीव सृष्टि को तो मैंने चरण दे चुका हूं, तो मेरे दिल बोला नहीं नहीं, मैं उतना पात्र न, मेरे अंदर दाग लगा हुआ, बुलन का दाग है, मैं आपके लायक नहीं। ये है प्रेम संवाद, जागने के ब्रह्मांड। परमधाम में प्रेम संवाद करके वो नीचे उतरे। अब वही समझ के प्रेम संवाद से परमधाम का आनंद लेना है। तो ये सारा काम इंद्रावती हृदय से होना बाकी, इसीलिए कह दिया कि चौथे ही स्वरूप में मुझे उठाए, मैं उठाए तुम बैठो, पर ना हुई कहूँ और। तो ये सब राज्य के हृदय में प्रोग्राम है। यहाँ पर इंद्रावती आत्मा का ये कंडीशन है। ठीक है सुंदर साथ जी, अब चलते हैं। तब चित्त पीछा पड़ा, हुआ मनोरथ भंग 1703 में। तो मैंने कल एक स्केलेटन बता दिया था कि अब 3 में ये आरव जाते हैं, 8 में आते हैं, 12 में सतगुरु महाराज धाम गमन, 15 में वाणी अवतरण शुरू। उसके बाद 1729 में सूरत मेड़ता होते हुए फिर 1730 अनुसार 35 में हरिद्वार शास्त्रार्थ, 38 में तखत उलटना और औरंगजेब बादशाह का सारा। तो इधर से इमाम मेहदी जाहिर होना, बुद्ध अवतार तो हरिद्वार में जाहिर हो ही गए। और सारा हामी परंपरा, शामी परंपरा हिलाया एक बार, कुरान का सारा ले लिया। और 1740 में सारा काम पूरा होने के बाद अब 40 में परिक्रम ग्रंथ शुरू होता है। पन्ना पहुँचते पहुँचते खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार परमधाम जाहिर होता है। ये मैंने कल भी बताया था। ये सब राज्य के हृदय में प्रोग्राम है। तो यहाँ देखिए, हुआ मन तो भंगा भी, अब ये स्वरूप हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुकुम, जो बोलना बोलते थे वो स्वरूप ऐसे ही हो गया। अब राजी महाराज का प्रोग्राम किस तरह से इंद्रावती पर होता है। अब तब चित्त पीछा पड़ा, पीछे लौट आए, फेर के विचार किया श्री देवचंद्र जी संग। देखना, फेर के विचार किया किसने? ये विचार किसका चल रहा है? श्री देवचंद्र संग बोल रहे हैं। तो देवचंद्र जी और मेरा ठाकुर बैठ करके विचार किया कि सदगुरु महाराज मुझे बार काम में भेजिए, मेरा चित्त हटेगा, ऐसा सलाह किया? नहीं बाल भाई, फेर के विचार किया किसने, किसके साथ? बाल भाई ने सदगुरु के साथ। और सलाह दी, इन्हें काम दीजिए माया का। गुरु महाराज इनको माया का काम दीजिए, ये ज़्यादा माया का काम नहीं है, ध्यान लगा करके। यह अभी परमधाम बोलते हैं। आपने तो बोल दिया भयंकर वाणी कि मैं वो उठा के तुम बैठो, अब पता नहीं ये क्या करेगा, इसलिए इनको माया का काम दीजिए। तब पीछे हटे चित्त, तब इसका चित्त परमधाम से हटेगा। हमारा चित्त परमधाम लगाने के लिए इतना मुश्किल, इतनी मुश्किल है। और इंद्रावती आत्मा का लगा हुआ ध्यान को हटाना मुश्किल हो रहा है। सदगुरु महाराज का दमदार, सदगुरु महाराज के हृदय में बैठ के एक बार देखिए ना कितना संकट है। बाकी सुंदर हाथ को माया हटा करके परमधाम का जाहिर कराना है। और उसी में से आई है इंद्रावती आत्मा को फिर चित्त हटाना, चित्तम परमधाम से हटाना। कभी कभी हमको सुंदर हाथ पूछते हैं, महाराज जी शादी करें कि ना करें? अब हमने वो रास्ता लिया ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे? तो हम तो फिर
अब हमको क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आप बताइए। ले, हमको क्या बताना तुम शादी करोगे नहीं करोगे? फिर आपके विचार में, अच्छा मेरा विचार सैंक्शन करके आगे अपना मन मन में जो आए वो करने का, वो चालाक है संसार की बुद्धि। तो बोले करो शादी। अच्छा करूं? फिर आपने क्यों नहीं किया? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। अब हमने किया नहीं किया, बोले हम तो फुर्सत नहीं मिला। बोलते क्या कह रहे, इन्हें काम दीजिए माया का, तब तब पीछे हटे चित्त। अब इसको क्या माया का? फुलबाई तो पहले ही शादी हो जाए, अब क्या दूसरी शादी कर दे? काम दीजिए माया को, क्या काम देंगे? ऐसा काम देना है ताकि चित्त पीछे हटे। तो फिर चलो थोड़ा थोड़ा करके देंगे। कया मैं हुक्म कराता हूँ, इधर बाल भाई से सलाह करके और सदगुरु महाराज वो सलाह ही सुन करके नहीं, फिर थोड़ा विवेचन किए कि मैं हुक्म कराता हूँ, जाओ मेराज तीता, मैं हुक्म करता हूँ मेराज तुम वहाँ जाओ। तीता मतलब वहाँ जाओ। लाला जी महाराज अभी तक खाली संकेत देते हैं सुंदर साहब जी। यहाँ अन्य वितककार भी, अन्य चिंतक या गुरु परंपरा जो है उसमें से अर्थ खोलते हैं। जाओ मेरा तीता, तब गुजरात भेजिए। वो तीता कहाँ? गुजरात भेजे। अरे ये कहानी जामनगर की है, ये जो घटना घट रही है, जो भी बातें हो रही है जामनगर है। आज से गुजरात प्रांत है, गुजरात प्रांत में जामनगर है। तो बोल देगी तब गुजरात भेजिए। हाँ सुंदर साहब जी, इसमें ऐसा है भौगोलिक जो इंडियन हिस्ट्री जो है, उस समय में जामनगर से गुजरात शब्द अहमदाबाद के लिए ही प्रयोग होता था। अहमदाबाद है ना, तो अहमदाबाद को जामनगर से गुजरात बोलते थे। बाद में गुजरात बड़ा स्टेट हुआ, उस गुजरात के अंदर जामनगर आया, अन्य भी आया। इस तरह से नेपाल में आज भी आप एकदम रिमोट प्लेस में जाएंगे तो नेपाल का राजधानी काठमांडू है ना। तो एकदम रिमोट प्लेस में लोग क्या बोलते हैं? नेपाल जाना है बोलते हैं, नेपाल जाना है। मतलब काठमांडू जाने के लिए नेपाल जाना है बोलते हैं, पुराने एकदम। तो इसका मतलब काठमांडू पहला, वो नेपाल वो काठमांडू ही था। बाद में वो राजधानी हुए। अब वो जब पृथ्वीनारायण शाह ने सब मतलब नेपाल के इतिहास सब एकीकरण की बात आई तो नेपाल करके अब बड़ा, तो तत्कालीन पुराने ज़माने में लोग काठमांडू नेपाल बोल गया, वहाँ जाना है। नेपाल के अंदर बोल रहे नेपाल जाना है। ऐसे ही गुजरात के अंदर ही गुजरात जाने का, तो गुजरात भेजिए मतलब जामनगर से अहमदाबाद भेजिए, ठीक है। तब गुजरात भेजिए मतलब अहमदाबाद भेजे जामनगर से। एक बहाना ले, एक बहाना बना करके। अब वो बहाना क्या है? तो लाला सिंह महाराज के सामने में जो भी सुंदर साथ हैं अभी जो बीतक लिखते समय के, वो उनको सबको पता है। वो एक बहाना लेके गए, सुंदर जानते हैं बहाना। वो सलाह करते समय मतलब बाल भाई के साथ एक बहाना बनाकर, एक बहाना कुछ बहाना बना करके इनको भेजे ना उधर। तो वो वाला चैप्टर आया। बहाना क्या है वो सब जानते हैं मुझे बहाना। तो सदगुरु महाराज देखो, हरिवंश पुराण और ब्रह्म पुराण मुझे चाहिए, 2 पुराण। जाओ, यहाँ तो जामनगर में छोटी लाइब्रेरी में संदेश मिला है, अहमदाबाद में वहाँ मिलता है, सुनने में आया है, जाओ लेके आओ। समझ में आई बात? तो एक बहाना ले मतलब वो हरिवंश पुराण और ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण जब चले गुजरात को, जामनगर से निकले, गुरु आज्ञा करी ऐसी गए। अब जोश फिरा तीन से, खाली तीन शब्द लिखे, जोश फिरा तीन से, इतना ही। घटना क्या हुई? जैसे वो अहमदाबाद जा रहे
तो साबरमती रिवर में वो अब से जाते समय अब पैदल जाना पड़ा, कितने बैलगाड़ी में जाना पड़ा। तो जैसे वहाँ गए तो रास्ता में बैलगाड़ी का प्रबंध था उस साबरमती नदी के उसमें उस पार जाते समय। तो वो बैल का पहिया जो वो दब गया, गाड़ी बैलगाड़ी का पहिया, तो उतर गए गाड़ी। मेराज ठाकुर उतर गए और धक्का लगा करके जो थे ऊपर गाड़ी में उनको भी सब उतारे और फिर गाड़ी को धक्का लगा करके निकाल दिए बाहर। उस समय में उनके अंदर से एक भाव प्रकट हुआ, धोड़ीरा माम के तारी दूसरी, हे बैल इस जुआ को खींच, जब तक तू अपने लक्ष्य में नहीं पहुंचेंगे ना, ये गाड़ी वाला छोड़ने वाला नहीं, तेरे को चाबुक मारेंगे। हाँ, इससे अच्छा देरी मत कर, खींच के लक्ष्य में पहुंच जा। तो नाक न था ना जी, यहाँ नाक तेरा जिम्मेदारी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है तेरे, खींच। इस भाव का एक प्रकरण उतरता है। अच्छा, इंद्रावती हृदय पहले से, इंद्रावती यानी मेराज ठाकुर का दिमाग पहले से कवित्व गुण वाला है, अर्थात क्रिएटिविटी है, कुछ कंपोज हो सकता है, ये लिखने में, चिंतन में ये अच्छे हैं। अब इसी जगह मुझे बोलना पड़ता है कि बहुआयामी है ना मेराज ठाकुर का अंतस्करण, इंद्रावती आत्मा की जो बर्तन मिला है उत्तम जीव, ये बहुत आयामी है, मल्टीपल। तो ये जो अंतस्करण पहले से तैयार है, इसीलिए तारतम वाणी में मेराज छाप वाला चौपाई भी है, इंद्रावती छाप वाला चौपाई भी है और महामती छाप वाला चौपाई भी है। तो वो मेराज कहे करके जब आता है, वो सतगुरु को जमाने में ही जो चौपाई उतरी हुई है। एक दो कोई छूट होगा इधर उधर उसमें, लेकिन एक आप दिमाग में रखिए कि सतगुरु के ज़माने में ही जो चौपाई उतरती है, या उससे मतलब सतगुरु के ही संबंधी चौपाई उतरे, मतलब जो भी हो, राजी महाराज पहले से थोड़ा थोड़ा वो दे रहे। हमारे एक दोस्त था संस्कृत पढ़ते समय, आवजी वाला जो चौपाई है, 3-4 चौपाई 7 दिन में भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाया आवजी वाला। लेकिन संस्कृत का श्लोक जब बोलेंगे, कहेंगे, तो उन्होंने एक दिन की बात है, उस समय में महाभारत रिलीज हुआ था, तो सब महाभारत देखने गए। तो कुछ कारण से महाभारत मैं नहीं जाऊंगा आज, मुझे श्लोक क्या कंठस्थ करेगा, तो श्लोक आवजी वाला तो 7 दिन में भी घोग नहीं पाया, तो संस्कृत क्या घोग, ऐसे किसी ने बोल दिया। तो उसने वही कितना समय आता था, उस समय में हम जाके आए तब तो 40 श्लोक कंठस्थ कर दिया था, 40 श्लोक। उसका दिमाग ऐसा, श्लोक का रिदम जब आता है तो रिदम उसको बोला, और चौपाई में प्राय रिदम नहीं है, शब्द नीचे ऊपर है, तो रिदम के कारण रिदम बैठता ही नहीं है, तो याद नहीं होता। अनुष्टुप छंद हो, जो भी छंद में उसका जो एकदम प्रिंट हो जाता था। तो वो क्वालिटी इतना बढ़ गया कि वो धड़ाधड़ छंद में कविता भी हो बहुत सुंदर लिखता था। महामती प्राणना जी के एक राज्य की हृदय जो प्रोग्रामिंग है इंद्रावती आत्मा के लिए, इस तरह से कुछ चौपाइयाँ उतरती थी, बहुत सुंदर। इंद्रावती जोड़ना माम की तारी दूसरी, ये तो पूरा एक जीवन का रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्या चीज़ है उस चीज़ के ऊपर। हाँ, जब हम मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, तारतम्य मैनेजमेंट कोर्स करते हैं क्लास में, यहाँ पर 5 दिन साल के कोर्स के अंदर, 3 इयर्स कोर्स के अंदर हमारा ग्रुप डिस्कशन होना, और ये सही जो मैनेजमेंट कोर्स, स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश
मतलब पब्लिक फेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन टॉपिकों के ऊपर हम ये मैनेजमेंट कोर्स में डालते हैं कि दौड़ी रमा के तारी दूसरी, एक लीडर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। खाली किसी को बोलो ये तुम्हारा काम है, ये तुमको करना होगा, कर रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया लेकिन अथॉरिटी नहीं दिया तो भी नहीं होगा। इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ना अथॉरिटी दोनों होना चाहिए। अब वहाँ पर 50,000 का काम है, तेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम करके दिखाना है। ठीक है, करूँगा मैं समय दी उतने में करूँगा, मुझे आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए तो मैं करूँ। लेकिन बैंक से या कि कहाँ से पैसा लेना है 50,000, वो तो अथॉरिटी भी तो चाहिए। पैसा होते अगर काम होता तो फिर हो जाता ना। मुझे क्यों अपॉइंट करते? मेरे को अपॉइंट करने का मतलब है कि आपने मुझे करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, लेकिन मुझे अथॉरिटी तो चाहिए ना कि कहाँ से पैसा लेना है, कि आपके पास हाँ फलना से 50,000 तक खर्चा कर सकता है। हाँ हाँ ठीक, अब इसके अंदर मुझे काम करके दिखाना है। ये सारी चीज़ें लीडरशिप में आता है। तो एजा इंद्रावती गोइंग टू लीड तीनों सृष्टि। राज्य के हृदय में तो इंद्रावती का नक्शा वो है ना, तो पहले से उनके हृदय में तो ये चौपाई इस तरह से दौड़ीराम महामुख के तारे धूसरी, इस जगह में ये प्रसंग अभी आया। और आगे निकले, अब सब अपने अब शहर के अंदर, अहमदाबाद शहर के अंदर घुसने से पहले ही एक ब्राह्मण वेश में 2 किताबें लेकर के दौड़ रहे हैं। तो बोले, ओहो ब्राह्मण देवता, एक मिनट, आप ये क्या ग्रंथ लेके, आपके वेशभूषा देखते समय ऐसा लगता है कि आपके धार्मिक पुस्तक होना चाहिए। हाँ हाँ धार्मिक पुस्तक है। कौन सा ग्रंथ है ये? पुराण है। तो कौन सा पुराण है? ये ब्रह्मवेद पुराण और हरिवंश पुराण। ओहो, मैं यही ढूंढ रहा था। चाहिए तुमको? वैसे पहले ही बोलो, ले लो करके लेन देन जो है ले ली। बहुत खुश हो गए। अरे राज जी के मेयर, पता नहीं, मैं सोच रहा था ये अहमदाबाद शहर के बाज़ार में कहाँ धार्मिक बुक स्टॉल है, कहाँ पर है, कहाँ ढूंढे। पता नहीं कितना समय लगेगा, कुछ पूछे भी नहीं, ऐसे निकले थे। बड़ा शहर है वहाँ मिलेगा बस, लेकिन शहर में कहाँ मिलेगा। तो सदगुरु मान लगा अब 7-8 दिन तो लगाएगा, 10 दिन तो लगाएगा, पहुँचना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा। बोले 3 दिन में आ गए। 1 दिन गए, 2 दिन गए, मतलब 2-3 दिन में आ गए। उसको बोलते हैं जब चले गुजरात को जोश फिरा 3 से। ये जितने भी शब्द हैं अभी तक जो मैंने व्याख्या किया ना, उसका नाम है जोश फिरा 3 से। अक्षराती सिराज जी महाराज का जोश, परमधाम से फिर करके यहाँ आए और उनको फिरा दिया तुरंत वापस। जोश ने काम किया। इसका मतलब वो जो आया था ना, वो दर्शन देने वाला स्वरूप, उसको बोलते हैं हुकुम का स्वरूप। ऐसे ऐसे जगह में अब जहाँ जहाँ काम पड़ता है वहाँ पर राज्य का जोश हुकुम लेकर के आ जाता है। अच्छा, तो इतना होने के बाद अब आ गए। गुरु महाराज आपने जो किताब बोले थे ले आया। सदगुरु महाराज, हैं इतनी जल्दी? बाल भाई तरफ देखते हैं, ओए बाल भाई तो बोलती थी 10-12 दिन लगेगा। वो आगे, अच्छा ठीक है, तो बैठो बैठो, बहुत कुछ। सदगुरु महाराज ने, सदगुरु ले क्या नया थोड़ी थी सदगुरु, कच्छ में ही 18 पुराण पूरा करके हो। फिर तो श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन सदगुरु को पता था इसमें कृष्ण लीला के विषय में है। वेद व्यास जी ने वो भी रखे थे, लेकिन वो जब वेद व्यास जी जो लिखे थे, जब भागवत उतरा, भागवत को लिखने की प्रेरणा मिली तो वो गौण हो गया। अर्थात उन्होंने वो होश में लिखे थे, जोश में नहीं लिखे थे। भागवत उन्होंने जोश उनसे लिखवाया गया, उसमें उनकी राज्य परमात्मा का आदेश है नारद जी के माध्यम से, तुम भगवान की सिर्फ लीला को लिखो। वो तो लिखा ही नहीं। तो कभी कभी एक बार
एक गुरु महाराज का, उनको बहुत पहले से आर्टिकल लिखते थे, तो उनका आर्टिकल कहीं के किताबों में छपी हुई थी। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि मेरा आर्टिकल फलना 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 पब्लिकेशन से आता है, सब पब्लिकेशन को इकट्ठा करके मेरा आर्टिकल जितना है वो निकाल कर मैं एक ही बाइंडिंग करूं, एक ही में करूं करके उन्होंने जहाँ जहाँ है उनको, जहाँ जहाँ जिनके पास है मेरा नाम का आर्टिकल, कृपया भेजने की कष्ट करें, उपलब्ध करवाएं। तो 100-150 इकट्ठा हुआ। उस समय से लगभग 20-25 साल 30 साल पहले का आर्टिकल सब पढ़े। और ये आर्टिकल वो 30 साल पहले का अनुभव लिखा हुआ, आज का ये आर्टिकल छपाना नहीं। मेरा तो मूर्खता दिखाई दे रहा है इसमें, तो देखिए तो मेरे तो मूर्खता दिखाई दे रहा है इसमें, तो नहीं छपाऊंगा। सो उन्होंने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। शारीरिक जागने, शरीर की जो शरीर बढ़ता जा रहा है ना, तो बुद्धि भी बढ़ती जाएगी ना, अनुभव भी बढ़ता जाएगा। हाँ, ऐसे ही मेरा ठाकुर के अंदर मेरा छाप, इंद्रावती छाप होते हुए महामती छाप। राज्य के आदेश से हो रहा है। यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ मैं, एक व्यक्ति भी अपना ही पूर्व देख करके, अपने ही शब्दों को देख करके, शब्द तो बढ़िया है लेकिन उस समय मेरा अनुभव जो है, आज शब्द तो मुझे आज आनंद ले रहा हूँ, लेकिन उस समय ये आनंद का वो गाड़ी नहीं था, शब्द तो वही है। ऐसा हमारे व्यक्तिगत जीवन में होता है। इसका अंकुर कहाँ से आया? राज्य के हृदय से ही आया है कि राज्य के हृदय क्या परम धाम अवतरण कराना है, तो धीरे धीरे करके इंद्रावती आत्मा के हृदय में ही ये प्रोग्राम दे रहे हैं। ठीक है। श्री महामती कहे मोमिनो सुनियो यह बीता का, कि जब चले गुजरात को जोर से फिरा तीर से, अब वहाँ से आए, किताब भी आ गई। अब सतगुरु महाराज, ठीक है उस दिन तो रुके आप, ठीक है बैठे। अब बाल भाई से फिर सलाह लेते हैं, यानी बाल भाई फिर एक प्रपोजल लेके आती है कि गुरु महाराज अब इसको कुछ लंबाई में भेजना पड़ेगा, थोड़ा बड़ाई कार्य के लिए भेजना पड़ेगा। ठीक है। अब तो अब प्रकरण 15वां प्रारंभ होता है। प्रकरण 15वां में श्री जी का अरब जाना है, बरारब जाना करके लिखा हुआ है। अब आप लोगों के भी तक सामने में रखे हैं, तो क्या क्या लिखा है हेडिंग में, एक ही शब्द में। अब गुजरात से, जामनगर से बरारब, मतलब आज का बसरा, अभी जो है इराक में पड़ता है, इराक, ईरान, इराक। वहाँ जाने के एक कारण ढूंढ लेते हैं। कारण ये है कि बाल भाई का, गंगा जी भाई, खेता भाई, ये लोग भाई भाई हैं, बाल भाई उसी परिवार में, बहन है दोनों के। तो सदगुरु महाराज एक काम करते हैं, खेता भाई बरारब में लगभग 20-25 साल से वो वहाँ पर धन कमा रहा है। देखिए गंगा जी भाई आपसे जागनी हुई, तो गंगा जी भाई का धन कितना काम में आ रहा है। ये जो कुटिया भी उनके बगीचा का ही, और वो कितना 9 साल तक तो उन्हें घर में सुंदर साथ को भोजन करवाए हैं, अभी भी वो करवा रहे हैं। तो धन काम में आए कि नहीं आए? हो सकता है खेता भाई 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 है, आखिर खेता भाई का धन भी तो काम में आ सकता है अगर उसकी जागनी हुई तो उसको जगाने के लिए भेजे यहाँ से। सदगुरु ने सोचा 1703 में, हाँ बात तो ठीक है, जागेगा खेता भाई। खेता भाई जागे न जागे क्यों टेंशन लेने का, मेन मकसद तो ये, हाँ मेन मकसद तो ये, फिर भी ये मुख्य है इनका वैराग्य हटाना, लेकिन वो भी तो कम तो नहीं ना। खेता भाई का धन आएगा तो जागेगा तो आएगा ही ना, पहले जगाने की बात। हाँ तो जगाने के मेरा उसको ऐसे टीचिंग देके भेजना पड़ेगा ना, उसको जगा करके। अच्छा, ठीक।
संवत 1700 तिलोत्तरे मिने, तिलोत्तरे का अर्थ होता है 3, 1703 में हुकुम हुआ श्रीराज, बातूनी में श्रीराज, जहरी में खिजड़ा के नीचे सदगुरु महाराज। हुकुम हुआ श्रीराज, बातूनी में राज जी महाराज मिलाओ से, और यहाँ जायरी में माइकिंग हुआ सदगुरु के मुखारविंद से। गंगा जी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। गंगा जी भाई का एक काम है, मतलब गंगा जी भाई के परिवार में एक खेता भाई गंगा जी का जो है गया है बरारब, वो 25 वर्ष इनको भाई, मतलब 25 वर्ष गए ऐसा नहीं, आए गए 25 वर्ष से वो वहाँ पर कमा रहा है। बीच में आते गए वो तो चल है, लेकिन वो गए मतलब तब से वो कमा रहा है, बीच में से आता है ऐसा नहीं। 25 वर्ष इनको भाई तुम शिताब जाओ, अब तो आप जल्दी जाओ और उनको समझाओ। जो यह आवे साथ में, अगर ये धर्म में आ गया, सुंदर साथ में शामिल हो गया, तो सेवा होए श्री राज जी महाराज की सेवा होगी। सो शोभा होए तुमको, और तुम्हें भी शोभा होगा। जागने के ब्रह्मांड में इंद्रावती आत्मा के माध्यम से खेदा भाई आया, और इतना बड़ा धन का काम हुआ, जागनी में इतना हुआ, धन और धर्म दोनों साथ साथ जाना। तो शोभा होए तुमको, पूरे होए सब काज, बहुत सारा कार्य पूरा हो जाएगा भाई। श्री देवचंद्र जी ने कहा इस तरह से उपरक्ता, ठीक है। और श्री देवचंद्र जी ने कहा सो मान लिया हुकुम, धन्य किया हुकुम। अब क्या दूसरा काम तो है नहीं, ध्यान लगा के बैठे थे, 9 बजे बोल दिया, मैं उठाए तुम बैठे पर 9 बजे और कहूँ और बोल दिया। अब आगे रहा क्या, जगत चलता चलेंगे हम, हमें क्या घर बसाना है, मिले जो झोपड़ी आगे, निशा उसमें बिताना है। जो मर्जी, ठीक है प्रभु गुरुदेव जाते हैं। नाव चलता बरारब तामे बैठो तुम, माँ फागुन के बीच में नाव चले जब। उस समय में जो क्लाइमेट है, आवाज़ किस तरह से बहती है, माँ फागुन में वो हवा ये जो गुजरात प्रांत से आ रहा, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर हवा बहता था माँ फागुन के महीने। तो अब चल दिए, सो 40 दिन में पहुँच ही जाए बरारब तब। बैठे 40 दिन में पहुँच रहे हैं आरब, बरारब 40 दिन में पहुँच रहे हैं सुंदर साथ जी। अच्छा, अब बैठाएं सदगुरु के आदेश से, और चलो जल्दी जल्दी आज 9 में बैठा देंगे और 40 दिन पार भी लगा देंगे, ठीक है। आज का मजल वहाँ जाएंगे। अब आपने आराम से सदगुरु महाराज की आज्ञा से 9 में बैठा करके सदगुरु मेहराज ठाकुर को आपने आरब पहुंचा दिया। पहुंचे, ठीक। अब माहौल को अध्ययन करेंगे, माहौल अध्ययन करेंगे। हाँ सुंदर साहब जी, अच्छा। गोवर्धन के साथ बहुत दो नाते की बात होकर के श्रीमद सदगुरु महाराज के साथ अध्ययन किए, है ना। उस समय में वो भाई श्यामल दास गुरु को देश से निकाल देंगे, गंगा जी को देश से निकाल देंगे बोलने वाले, तो उससे झगड़ा भी हुआ। अब वैसे भी सदगुरु भाई चले जाने के बाद काम धंधा इन्होंने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मेरा ठाकुर वैराग्य में आप उतर रहे देख रहे हैं, तो घर में फुलवाई है, अर्धांगिनी है ना घर में फुलवाई। आप विचार करो, जो जिसका पति काम धंधा नहीं करता है
उस पत्नी को घर में लोग किस दृष्टि से देखते हैं, मेरे से आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं तो इतने घर बार में नहीं हूँ। तो मेरा आज के घर के सदस्यों को बात देखिए, फूल भाई जिनका पति बेकार बैठा हुआ है, उनको घर के लोगों क्या नज़रिया देखते हैं, और मंत्री परिवार में होने के कारण बाहर में भी उनको उनका भी तो सहेली है, फूल भाई की भी तो सही है। तुम्हारा पति क्या करता है? मेरा पति सुबह 12 रोटी खाता है, शाम को 12 रोटी खाता है, इतना ही बोलने, कोई शान है इसमें? एक स्पेशल स्त्रीयन हृदय को अगर पूछा जाए कि आप कैसे पति चाहते हैं, कैसे आप माहौल चाहते हैं, आपका पार्टनर कैसे चाहते हैं, बोले तो एक फुलवाई के हृदय में आके जाके बैठिए, देखिए उनको भी तो एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का इच्छा है, और थे भी बीच में ये बैराग, क्या बोला जाए। लेकिन ये भी एक ये माहौल में आप हृदय में रखना। दूसरी बात, जो आरब जा रहा है खेता भाई, गंगा जी भाई का भाई है, वो केशव ठाकुर का क्या लगता है? अर्थात ये केशव ठाकुर जो मंत्री परिवार है, मंत्री परिवार से सेठ परिवार का क्या लेन देन है? गंगा जी खेता भाई को समझाना है उसको धन ले आने के लिए। गंगा जी भाई के 2 पुत्र थे, तो मान जी और श्याम जी, इनको भेजते, इनको भेजते तो पब्लिक क्या देख रहे हैं? मेरा कहाँ गया? वो खेताबाई को धन समझा के ले आने के लिए गया है। खेताबाई को धन, क्योंकि एकदम बीतक में लिखी है 25 वर्ष इनको भय तुम सीता बजाओ तुम। तो मेराज जा रहा है। और वैसे भी सुंदर सा ध्यान देना, गुरु सदगुरु महाराज का पुत्र है बिहारी जी। रोज प्रवचन में सदगुरु बोलते हैं मेरे पीछे मेराज, इंद्रावती हाथ जाग, मेरे पीछे ये काम को, ये सेवा को आगे बढ़ाने वाले मेराज है। बिहारी सुन रहे हैं, बिहारी सुन रहे हैं, मेराज मेराज मेराज, मैं मर गया, मेरे को जन्मा ही क्यों? अगर उत्तर देगा नहीं बनाना हो तो। आम सुंदर साथ के लिए सदगुरु है। बिहारी जी का तो पिताजी है ना, बिहारी जी का तो पिताजी है ना, तो पिताजी के साथ झगड़ा जैसे आपका लड़का आपसे झगड़ते हैं। भाई भाई को नीचे ऊपर हुआ तो भाई भाई को थोड़ा वो नहीं हुआ तो पिताजी को लोग अटैक करते हैं, तंग करते हैं। यहाँ तो दूसरे ही, वो भी गरीब नहीं है, मंत्री का लड़का है, उसी को सब उसी को नज़र में आता है। आपको अंतरंगम इतने तंग करते हैं बिहारी जी सदगुरु महाराज को कि पूछो मत। अब उसमें भी धान कमाने के लिए, बढ़ाने के लिए महराज गए, कम से कम बिहारी जी जाते तो भी सदगुरु महाराज का हुक्म था, सदगुरु महाराज ये आदेश है कि पुत्र है, अधिकार है, जा बिहारी जी खेताबाई को समझा के लिया तो कुछ शांति होती। अच्छा, अब गंगा जी भाई को वाणिदेव जी के घर में जब लीलबाई सदगुरु की जो अर्धांगिनी लीलबाई धाम जाते समय गंगा जी भाई को सौंपते थे, ठीक है। अब गंगा जी भाई को बिहारी जी सौंपे हुए हैं, तो गंगा जी भाई का, अब गंगा जी भाई ने तो अपने लड़कों को समझा के रखा, ये भी आज से मेरा 2 भाई नहीं 3 भाई, हाँ मेरा 3 लड़के हैं करके दोनों समझा, और दोनों को फ्रेंडशिप हुआ। और फ्रेंडशिप होने में भी सुंदर साथ जी, आपको पता होगा, मुझे एक अनुभव है, हमारे आश्रम में, मतलब कालिम्पोंग उसमें आश्रम में, सिलगुड़ी आश्रम में बच्चे 30-35 होते थे, और वहाँ बैठे बैठे कोई नया कोई लेके आते थे बच्चे। तो अब वो आया ना जो नया, उसको जैसे हम वाच करते थे। अब गुरुजन नहीं रख एडमिशन करना और ना तो गुरुजन करते, मैं वाच करता था। उस समय हमें साइकोलॉजी
का स्टूडेंट था। तो मैं साइकोलॉजिकल जो टीचिंग से देखता था कि ये लड़का आया नया बच्चा, अब 35 जाने में ये कैसा अंकुर वाला है इसको, क्योंकि वो 35 जाने में कौन कौन है मुझे पता है, कैसे कैसे वृत्ति वाले हैं। उसमें से तो कोई तो लंबा हाथ करने वाला भी है ना, झूठ बोलने वाला है, चोरी करने वाला, बच्चे तो आखिर बाल लीला है, और भोजन फेंकने वाला है वो खाए, कोई फिर कोई एकदम सुंदर बुरा, अन्न फेंकना नहीं चाहिए, अन्नम ब्रह्म, एकदम संस्कारी भी है और कुसंस्कारी भी है, ये जो पहले है। अभी नया है ना, जैसे हॉस्टल में छोड़ दिया ना, 1 घंटा तो छोड़ दिया, आधा घंटा के अंदर इतने जने होते हुए उसका चोर के साथ संगत बैठ जाता। कैसे कैसे सुनसान कैसे पता लगा, पता नहीं लगता। इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनके साथ सुतरे ही उसको तो उसी से। तो फिर पिताजी जो लेके अब ये भी कि ये बच्चा घर में उसका माँ को पता चल गया, उन लोगों का मिल जाता है वो। हाँ, ऐसे ही सदगुरु महाराज के प्रति गंगा जी भाई का पुत्र तो एक तो आधा भक्त है, एक तो पूरा पिताजी को पूछ के करता है, छोटा बड़ा तो देखता ही नहीं। अब ऐसे के साथ बिहार जी के साथ तालमेल हो गया। अब ये 3 जने मिल करके मेराज ठाकुर जो बेचारा भाई के साथ तो था, भाई भी चला गया, तो ये 3 साल के अंदर जो सदगुरु में अटेंडेंस दे रहे हैं, जो उनको नज़र रख रहे हैं, तो ये 3 जने ये जो मेराज के कितना दुश्मन हो गया, आप विचार करो। अब ये गंगा जी भाई ने सब कुछ गुरु को सौंपे, इसके कारण भी ये 2 भाई थोड़ा पुत्र थोड़ा उसमें भी अब दूसरा एक आ गया, +1 हो गया कि सदगुरु का पुत्र मैं, और ये खाली मेराज मेराज बोलते हैं। तो तीनों तो इतना मतलब कि मेराज के दुश्मन हो गए कि पूछो मत। अब ऐसे बैकग्राउंड है, अब उसमें भी खेता भाई का दान, गंगा जी भाई का भतीज का, गंगा जी भाई का लड़का का बड़े पापा, उसका धन का अधिकार कौन है? या तो गंगा जी या तो उनके पुत्र। उसे मेराज क्यों जाने का? हमारा बड़े पापा का धन लेने क्यों गया मेराज? उसको क्या लगता है? ले आप तो इतनी जो है बिहारी जी जाकर के सब उनका दोनों भाई का, आपने मेराज को ही क्यों भेजा खेता भाई का धन लेने के लिए? क्यों? उसका क्या अधिकार है धन में? वो आके सब देगा, क्या मतलब है? उसका लड़का उनका ही भतीज मतलब भेजते, या मेरे को भेजते। सदगुरु महाराज को उम्र 65 वर्ष अभी, और मेराज ठाकुर का 28 वर्ष उम्र में। 65 वर्ष का बुढ़ा खिचड़ा के नीचे गादी उड़ा में बैठे हैं। ये 3 जने में भी भीड़, अब 2 जने तो सेठ के लड़के तो डायरेक्ट सदगुरु को बोल नहीं सकते, लेकिन ये बिहारी को टीचिंग करके भेज देते, और बिहारी जी तंग करते। इतने तंग किए बिहारी जी ने इस समय में कि पूछो मत। सुंदर साथ जी नाव में बैठा है, 40 दिन पहुंचा है। अब वहाँ जाके अब इतना से भी तक का गहराई नहीं पहुँचेंगे सुंदर साथ जी। देखिए माहौल पढ़िए और अपने में घटाइए वहाँ पर। अपने को खड़े किए। धर्म स्थापना इतना आसान है। जब जब अधर्म का विस्तार होता है, धर्म की हानि होती है, तब श्री कृष्ण बोलते हैं मैं आता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके दिमाग में होमवर्क है, कॉलेज को और रिमाइंडिंग करूँगा, क्योंकि जब तक सिचुएशन को बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, मैंने पहले से ही बोल रखा हूँ, दीवार में अगर सफ़ेद दाग देना है तो सफ़ेद में सफ़ेद नहीं है, पहले दीवार को पूरा काला करिए, तो थोड़ा सा सफ़ेद हो। इसलिए सदगुरु महाराज प्राणायाम का तपस्या में ज़्यादा जोर देने से अच्छा, मतलब ज़्यादा जोर देने में उसका गेटअप तब आएगा जब माहौल को देखिए। कितनी अगर रावण नहीं होता तो फिर राम का क्या कीमत। और रावण के पास सब कुछ था, बस गुरु नहीं थी, इसलिए वो धन विनाश का कार्य हुआ, विनाश का कारण हुआ। और राम के पास
घास घूस थे, जंगल थे, कुछ नहीं था, लेकिन गुरु थे उसके पास। ऐसे ये 3 जाने का गुरु नहीं है जीवन में, इसलिए वही धन का कारण वो क्या हो जाता है बाद वो धन। और मेरा के पास कुछ नहीं है, घर भी छोड़ दिया सब, फक्कड़ चढ़ गए बाप, कोई धन लेके गए नहीं और लेके भी नहीं आए, लेकिन गुरु साथ में थे, उन्होंने गुरु को नहीं छोड़ा। जीवन में सूर्य को आगे रख के चलेंगे तो छाया पीछे हो जाएगा। सुंदर साथ जी जीवन में गुरु का महत्व इतना आसान नहीं है। तो ये वाली चीज को बिल्कुल आप बस इसी बेस में आप जब हृदय में क्लियर जब देखेंगे, एक एक नस नस को देखेंगे और उस सिचुएशन को सदगुरु महाराज के हृदय में कितना अभी क्या क्या नस काम कर रहा है, तब थोड़ा सा आप राजी महाराज के पास जाएंगे। सुंदर भाई को खेल देखने को बोला था, तुझुक देख रहा है, 100 बार देखो आजमाए के, तो बोले थे सुंदर भाई देख रही है, श्यामा जी सत्ता देख रही है, बुद्ध अवतार अध्ययन कर रहा है, कि शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है लेकिन मुझे स्वयं अध्ययन करने का मौका मिल रहा है। हर सिचुएशन को 5 शक्ति किस तरह से देख रहे हैं वो भी देखना होगा। सदगुरु के अंदर जो 5 दैवत किस तरह से संसार को स्टडी कर रहे हैं, वो एक एक दैवत अलग अलग ढंग से अध्ययन कर रहे सिचुएशन को। आज का समय हो गया है, कल अगर याद आया तो फिर दोहराऊंगा। कभी कभी आज का मज़ा ऐसा करके अभी का राइट टाइम मेरा तो, क्योंकि क्लास मैं सुबह यहाँ जो रेगुलर क्लास है सुबह 8 बजे का 9 घंटा मुझे कंटिन्यू क्लास करना है, शाम तक मैं दिन भर में ये चलता रहता, तो इसलिए और अब यहाँ आत्मगत अब जा करके मैं उधर प्राणनाथ साधनालय में ड्यूटी, अब मेरा यहाँ से गाड़ी निकलता हूँ और 19 किलोमीटर जा करके वहाँ 5, 6, 7, 8 लेबर लगे हुए हैं। अब ईंटा ढोना वो काम करा करके अब कमिंग अक्टूबर 20 तारीख में प्राणनाथ साधनालय करके 25 जो विद्यार्थी हैं लड़कों का साधक को वहाँ करना है। और यहाँ जो अभी मैं जहाँ बोल रहा हूँ ये 22 जुलाई साधनालय का नक्शा है, यहाँ लड़कियाँ रहेगी, वहाँ लड़के लोग रहेंगे, और यहाँ लड़कियाँ साधना कराएगी, और वहाँ भाई लोग को वहाँ लेके मैं जाऊँगा, मतलब अप डाउन करता रहूँगा, वो तैयारी करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो अब वहाँ काम करते करते सुबह रात को 6-7 बजे आता हूँ और 8 से 9 आपके पास बैठता हूँ और फिर सुबह उठ करके करता हूँ। अब वो रहा ये सिचुएशन यही, तो फिर गेटअप उठाऊँगा, नहीं तो ये सामने में मजा आएगा, वही होगा। फिर भी कोशिश करता हूँ कि ये स्टडी करने का, ये अब दिमाग में, तो राजी महाराज कृपा जरूर करेंगे, क्योंकि मैं अपने हृदय का नस नस में ये अनुभव देखता हूँ कि हाँ यहाँ ये, तो इसीलिए सुंदर साथ जी भी अनुरोध करता हूँ, नाव में बैठा कर सीधा आरा पाए पहुँचा करके केता भाई को समझाना। अब अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, खाली पहुँचा दिया हूँ, लेकिन ये बेस मैंने शुरू किया हूँ आज, कल इसके ऊपर और आपको रिमाइंड करूँगा। ऐसे ही मेराज प्राणनाथ नहीं बनते हैं, ऐसे कीचड़ से कमल ऐसे नहीं उगता है। मेरा से प्राणनाथ तक की अंतरंग यात्रा में ना अंतर क्रिया बहुत हुआ है। ऐसे ही देवचंद्र सदगुरु नहीं बने, ऐसे ही मंगलदास गुरुजी नहीं बने। ये अंतरंग में बहुत सारी यात्रा होती है, उसके नाम साधना है। प्राणनाथ प्यारे की जय। महाफागुन के बीच में, महाफागुन के बीच में नाव चले जब, नाव चले जब, 140 दिन में पहुँचही, 140 दिन में पहुँचही, जाए बरारब तब, बरारब तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।